ड्रिप सिंचाई का संपूर्ण ज्ञान। जिन किसान भाइयों को नकदी एवं व्यावसायिक फसलें लेनी होती हैं, उन्हें पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। नहरों, नलकूपों व कुओं के माध्यम से सिंचाई में पानी बेकार बहुत होता है और यह एक बड़ी चिंता है। वैज्ञानिकों ने आपके फलों और सब्जियों पर ड्रिप सिंचाई से पानी छिड़कने का एक विकल्प खोजा है, जो कि बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा अपनाया भी जा रहा है। यह इस्तेमाल किए गए पानी का 30% तक बचा सकता है। तो आइए ड्रिप सिंचाई की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। ड्रिप सिंचाई एक ऐसा सिस्टम है जिससे खेतों में पौधों को करीब से उनकी जड़ों तक बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जाता है, जिससे आप कम पानी में भी अधिक से अधिक फसल को सिंचित कर सकते हैं। पानी निकालने वाले मोटर पंप से हेडर असेंबली के माध्यम से मेन लाइन व सब मेन को पॉली ट्यूब से जोड़कर खेतों को आवश्यकतानुसार पानी पहुंचाया जाता है, जिसमें पौधों की दूरी के हिसाब से पानी को टपकने के लिए छोटे छोटे छेद बने होते हैं। उनसे पौधों की सिंचाई की जाती है। इसके अलावा खेत में खाद डालने के लिए भी इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हेडर असेंबली में बने टैंक के पानी में खाद डाल दी जाती है, जो पाइपों के सहारे पौधों की जड़ों तक पहुंच जाती है। इससे खेती बहुत अच्छी होती है और किसान भाइयों को इससे अनेक लाभ मिलते हैं। इसके पाइपों को खेत के दोनों ओर फैलाया जाता है और उनमें से पानी का वितरण किया जाता है। जब फसल खत्म हो जाती है तो इस प्रणाली को छाया में साफ सफाई के लिए इकट्ठा किया जा सकता है, जहां यह नुकसान से सुरक्षित रहेगा। आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से उपकरण होते हैं। हेडर असेंबली। हेडर असेंबली से पानी की गति को नियंत्रित किया जाता है। इसमें बाईपास, नॉन रिटर्न वाल्व, एयर रिलीज शामिल होते हैं। फिल्टर्स। जैसा नाम से ही पता चलता है कि यह पानी को फिल्टर करता है। इन फिल्टर्स में स्क्रीन फिल्टर, सैंड फिल्टर, सैंड सेपरेटर, सेटलिंग टैंक आदि छोटे छोटे उपकरण होते हैं। पानी में रेत अथवा मिट्टी को फिल्टर करने के लिए हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का उपयोग किया जाता है। पानी में काई, पौधों के सड़े हुए पत्ते, लकड़ी व महीन कचरे की सफाई के लिए सैंड फिल्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि पानी साफ दिख रहा हो तब भी उसके तत्वों के शुद्धिकरण के लिए स्क्रीन फिल्टर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खाद व रसायन देने के उपकरण। ड्रिप सिंचाई द्वारा उर्वरकों व खादों को इस सिस्टम में लगे वेंचुरी और फर्टिलाइजर टैंक से पौधों तक पहुंचाया जाता है। वेंचुरी दाब के अंतर पर चलने वाला उपकरण है। खाद व रसायन इसके द्वारा उचित ढंग से दिए जा सकते हैं। इस सिस्टम से खाद व रसायन को घोलकर पानी में इसकी स्पीड के अनुसार डाले जाते हैं। इस सिस्टम से 1 घंटे में 60 से 70 लीटर की गति से खाद व रसायन दिए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर टैंक में घुली हुई खाद को भरकर प्रेशर कंट्रोल करके सिस्टम में डाल दी जाती है, जो पाइपों के माध्यम से पौधों तक पहुंचती है। मेन लाइन। मेन लाइन पंप से सबमेन यानी खेत में लगे पाइपों तक पानी पहुंचाने का काम करती है। सबमेन। सबमेन ही पौधों तक पहुंचाने का एक उपकरण है। मेन लाइन से पानी लेकर सबमेन लिटरल या पॉलीट्यूब तक पानी पहुंचाती है। ये पीवीसी या HDPE पाइप की होती है। सबमेन को जमीन के अंदर कम से कम 1.5 से 2 फीट की गहराई पर रखते हैं। इसमें पानी की स्पीड और प्रेशर कंट्रोल करने के लिए शुरू में वाल्व और आखिरी में फ्लश वाल्व लगाया जाता है। वाल्व। पानी की स्पीड यानी गति और प्रेशर यानी दबाव को कंट्रोल करने के लिए सबमेन के आगे वाल्व लगाए जाते हैं। सबमेन के शुरू में एयर रिलीज और वैक्यूम रिलीज लगाए जाने जरूरी होते हैं। इनके नल लगाने से पंप बंद करने के बाद हवा से मिट्टी, धूल आदि अंदर भर जाने से ड्रिपर्स के छिद्र बंद हो सकते हैं। लैटरल अथवा पॉलीट्यूब से सबमेन का पानी पॉलीट्यूब द्वारा पूरे खेत में पहुंचाया जाता है। हर पौधे के पास आवश्यकतानुसार पॉलीट्यूब के ऊपर ड्रिपर लगाया जाता है। लैटरल से LLDPE से बनाए जाते हैं। एमिटर्स या ड्रिपर। ड्रिप सिंचाई सिस्टम का यह प्रमुख उपकरण है। ड्रिपर्स का ऑनलाइन या इनलाइन की प्रति घंटे की स्पीड और संख्या की अधिकतम जरूरत के अनुसार निश्चित किया जाता है। ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन पर कॉम्पनसेटिंग ड्रिपर्स लगाए जाते हैं। मिनी स्प्रिंकलर या जेट्स ऐसा उपकरण है जिसे एक्सटेंशन ट्यूब की सहायता से पॉलीट्यूब पर लगाया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई से मिलने वाले लाभ।
पहला लाभ यह होता है कि इस सिंचाई से बंजर, ऊसर, ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन, क्षारयुक्त, शुष्क खेती वाली, पानी के कम रिसाव वाली और अल्प वर्षा की खाड़ी एवं समुद्र तटीय जमीन पर भी फसल उगाई जा सकती है। ड्रिप सिंचाई से पेड़ पौधों को रोजाना पर्याप्त पानी मिलता है। फसलों की बढ़ोतरी और पैदावार दोनों में काफी बढ़ोतरी होती है। इससे फल, सब्जी और अन्य फसलों की पैदावार में 20 से 50% तक की वृद्धि हो सकती है। इस तरह की सिंचाई में एक भी बूंद बर्बाद न होने से 30 से 60% तक पानी की बचत होती है, जिससे किसान भाइयों का पैसा बचता है और भूजल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। फर्टिगेशन में ड्रिप सिंचाई अत्यधिक कारगर है। इस सिंचाई से उर्वरकों व रासायनिकों के पोषक तत्व सीधे पौधों के पास तक पहुंचते हैं। इससे खाद व रासायनिक की 40 से 50% तक बचत होती है। महंगी खादों में यह बचत किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खरपतवार नियंत्रण में भी यह सिंचाई प्रणाली फायदेमंद रहती है। पौधों की जड़ों में सीधे पानी पहुंचने के कारण आसपास की जमीन सूखी रहती है, जिससे खरपतवार के उगने की संभावना नहीं रहती है। टपक सिंचाई प्रणाली से सिंचाई किए जाने से पौधे काफी मजबूत होते हैं। इनमें कीट व रोग आसानी से नहीं लगते हैं। इससे किसान भाइयों को कीटनाशक का खर्चा कम हो जाता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उचित रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप उचित देखभाल के साथ सिस्टम के 10 साल तक चलने की उम्मीद कर सकते हैं। भूमिगत पाइपों को उपयोग के बजाय ड्रिप इरिगेशन एक नई तकनीक है। ये सिस्टम महंगे हैं, वे छोटे किसानों के साधनों से परे हैं। वास्तव में भारत में 75% छोटे किसान हैं और उन्हें अधिक आय के अवसरों की आवश्यकता है। यह एक कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भारत के स्प्रिंकलर सिंचाई कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत छोटे किसानों को ड्रिप सिंचाई सिस्टम को खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। जानकार लोगों का कहना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को 60 से 65% तक की सब्सिडी दी जाती है, जबकि सामान्य किसानों 50% सब्सिडी दी जाती है। केंद्र सरकार की यह योजना पूरे देश में लागू है, लेकिन प्रत्येक राज्य अपने अपने नियम कानून के अनुसार इसे लागू करते हैं। इसलिए आप अपने अपने राज्य के संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर पूरी जानकारी लेकर लाभ उठा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई सिस्टम की लागत। अनुभवी किसानों या खरीदने वाले किसानों से मिली जानकारी के अनुसार यह सिस्टम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.25 से लेकर 1 लाख तक कॉस्ट करता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।